नमस्कार दोस्तों। और आज हम जानेंगे कि विवाह में विलंब होने के क्या कारण होते हैं और विवाह जल्द हो जाए शीघ्र हो जाए उसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो उससे संबंधित जो प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताए वो भी सुनेंगे और मांगलिक दोष क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण। नमस्कार दोस्तों। और अधिकांशतः देखने में आता है कि जो लड़के लड़की हैं अधिक आयु के हो जाते हैं किंतु उनके विवाह नहीं हो पाते। और विवाह ना होने के कारण यानी कि जो उम्र है आयु में विवाह ना होने के कारण यदि हम जन्म कुंडली देखें तो जन्म कुंडली में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिनके कारण विवाह में कुछ विलंब होता है। जिसके 2 प्रमुख दोष होते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि यदि कुंडली मांगलिक है, लड़का या लड़की यदि दोनों मांगलिक हैं और किस प्रकार मांगलिक होते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। कि आप देख सकते हैं ये जो चक्र है इसमें लग्न में, चौथे स्थान में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक होती है। और कुंडली मांगलिक होने के कारण विवाह में देरी होती है, यानी कि जो विवाह होता है वो अधिक आयु में होता है। ऐसे में आप किसी विद्वान पंडित से कुंडली दिखा करके और जब उनके योग आते हैं उस समय आप उनका विवाह जरूर कर लें लड़के लड़की का। दूसरा एक कारण होता है वो होता है शुक्र का अस्त होना। यदि किसी की कुंडली में शुक्र अस्त है या शुक्र नीच राशि पर बैठा हुआ है उसके कारण भी जो विवाह में है वो विलंब होता है। तो इनके उपाय क्या हैं, किस प्रकार हम जो है उपाय करके विवाह जो है वो जिनमें विलंब हो रहा है तो उन्हें हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मंगलिक होने पर। यदि आपकी कुंडली में लग्न में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो सबसे पहले आप देखें कि कुंडली मंगलिक है। और मंगलिक लेकिन जब भी आप दिखवाएं कुंडली तो विद्वान ब्राह्मण से दिखाएं, विद्वान पंडित से दिखाएं, क्योंकि कुछ जो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि मंगल के दोष को कम कर देते हैं। जैसे कि या तो लग्न में मंगल बैठा हुआ हो यानी कि मांगलिक है और उसके साथ में यदि गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है तभी वो मंगल के दोष को कम कर देता है। साथ में यदि नीच राशि पर मंगल बैठा हुआ है या मंगल अस्त है तो इनके कारण भी जो है वो कुंडली मांगलिक नहीं होती है। अब हम यदि देखेंगे कि कुंडली मांगलिक है और विवाह विलंब से हो रहा है, विलंब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि 28-30 साल के युवक युवती हो जाती हैं तो उतना ज़्यादा मंगल के दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए और मंगल का उपाय करके विवाह कर सकते हैं नॉन मंगलिक लड़का या लड़की से भी। तो मंगल का उपाय क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है तो उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर पर भगवान जो भोलेनाथ हैं वहीं पर थोड़ी कुछ दूरी पर मंगलनाथ का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के मंगलनाथ की पूजन कर सकते हैं। वहाँ पर विधिवत अनुष्ठान करने से मंगल के दोष का परिहार होता है और आप फिर नॉन मांगलिक जो लड़का या लड़की है वहाँ पर उनसे विवाह कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है या शुक्र नीच राशि पर बैठा हुआ है तो शुक्र से जुड़े हुए उपाय करके भी जो है विवाह किया जा सकता है। शुक्र से संबंधित उपाय के लिए आप जो शुक्रवार का दिन है उस दिन यदि आपका शुक्र जो है वो नीच राशि पर बैठा हुआ है तो सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं और महालक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार शुक्र से संबंधित जो भी अन्य उपाय हैं वो भी हम आपको अलग से वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि यदि मंगलिक है आपकी कुंडली तो वैसे तो मंगलिक लड़का ही लड़की देखना चाहिए, लेकिन यदि लंबा समय हो गया है, आयु 28 से 30 वर्ष हो चुकी है तो आप जो है वो मंगल के उपायों को करके भी विवाह जो है वो नॉन मांगलिक कुंडली वाली लड़का या लड़की से कर सकते हैं। और मांगलिक जो है वो विचार चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली दोनों से कर लेना चाहिए। किसी प्रकार का यदि आपको संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिक आयु हो जाने पर शास्त्र का भी मत है कि जो गुण है मिलान है यदि वो 25 से अधिक गुणों तक के यदि मिल जाता है तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जो विवाह में देरी होती है मांगलिक बच्चों की तो इन उपायों के द्वारा वो विवाह कर सकते हैं। और यदि किस प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सनातन से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं, धर्म से, ज्योतिष से, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।